हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद को योगी ने मिट्टी में मिलाया। असद का एनकाउंटर होने पर सूर्या की मां ने योगी को कहा धन्यवाद। उससे हमारा कहना है कि हमारे मोदी योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे परसों से हमारे साथ हैं, उन लोगों की सहायता से हमारी आवाज उठी हुई और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। सूर्या की मां बोली, सभी आरोपियों के घर पर भी चले बुलडोजर। जो 6 बंदे बचे हैं उनके 6 पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए को गांव में मकान हो तो गांव में बुलडोजर चलना चाहिए और 6 की होना चाहिए जैसे असद की हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड को लेकर के योगी पुलिस ने सख्त और बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी असद को योगी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि उसका साथी अभी भाग निकलने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि बकरीद के दिन यानी कि 28 मई को सूर्या चौहान की चाकुओं से गोद करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सूर्या ने बकरे की कुर्बानी देखने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था, जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। मामले में 3 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन असद जो है वो फरार चल रहा था। आपको बता दें कि ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ही अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए ये कहा था कि अगर आपसे नहीं संभल पा रहा है तो बता दो। इसके चंद घंटों के बाद ही गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की और असद का एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें कि सूर्या हत्या के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था। परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और इसी के साथ ही एनकाउंटर की भी मांग की थी और इसको लेकर के बाकायदा प्रदर्शन भी किया गया था। आपको बता दें कि एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां का बड़ा बयान भी सामने आया है। बता दें कि सूर्या की मां सरोज ने यह कहा कि योगी मोदी को धन्यवाद, जिसकी वजह से आज मेरे बेटे को इंसाफ मिल पाया। साथ ही उन्होंने सबके घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की है, यानी कि उनका कहना है कि असद समेत जितने भी मुख्य आरोपी हैं उनके घर पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ सरोज ने कहा, जो कि सूर्या की मां है। उससे हमारा कहना है कि हमारे मोदी योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे परसों से हमारे साथ हैं, उन लोगों की सहायता से हमारी आवाज उठी हुई और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। और आपकी क्या मांग है? बुलडोजर एक्शन जो 6 बंदे बचे हैं उनके 6 पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए को गांव में मकान हो तो गांव में बुलडोजर चलना चाहिए और 6 की होना चाहिए जैसे असद की हुई है। जैसे मेरे बच्चे को असद ने मेरा घर का चिराग छीना है ना, ऐसे ही सातों के सातों का सत्यानाश होना चाहिए। इसके अलावा डीसीपी धवल जायसवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सूर्या चौहान की असद ने चाकू मार करके हत्या कर दी थी। इस मामले में खोड़ा थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो पहले ही हो चुकी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी असद जो है वो फरार चल रहा था। इस पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस को सूचना मिली कि असद खोड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा है और उनसे जो है वो पैसे लेकर के भागने की फिराक में है, यानी कि भागने की योजना बना रहा है। और इसी सूचना के आधार पर जो पुलिस की टीम है उसने पूरे इलाके की यहाँ पर तलाशी ली और चेक पॉइंट्स भी लगाए। इसी दौरान असद और उसका एक दोस्त बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने और चेतावनी देने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद वो रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर ही गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उन पर गोलियां बरसाई, जिस दौरान असद जो है वो ढेर हो गया और जो गोली है वो असद को लगी। हालांकि असद जो है उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब सुनिए क्या कुछ गाजियाबाद के डीसीपी धवल जायसवाल ने कहा। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों को द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था।
इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि खोड़ा के नवनीत विहार कॉलोनी का रहने वाला सूर्या, जो कि 17 साल का था, वो बकरीद के दिन 28 मई को असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर के चाकू से हमला किया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। फिर उसकी शुक्रवार को मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सूर्या चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे असद और उसके साथी जो है वो निर्मम तरीके से उसे घेर करके चाकुओं से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और लोग इस पूरे घटनाक्रम की जम करके निंदा करते हुए दिखाई दिए और साथ ही पुलिस प्रशासन से सख्त एक्शन की भी मांग करते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच जो मुख्य आरोपी है असद, उसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां पर वो बकायदा इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के ये बताता है कि कैसे उसने सूर्या का मर्डर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने लोगों से ये अपील की कि वो उसका साथ दे और उसका ये इंस्टाग्राम लाइव भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड को लेकर के बड़ी कार्रवाई जो है वो योगी पुलिस की ओर से देखने को मिली। न सिर्फ योगी पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया, बल्कि सीधे तौर पर जो और भी आरोपी इस मामले में हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और जो बाकी की गिरफ्तारियां हैं वो भी आने वाले समय में की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से असद और उसके साथियों को लेकर के योगी पुलिस सख्त एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सूर्या के घर के आसपास भी बकायदा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि सूर्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जब असद का एनकाउंटर हुआ तो उसकी मां का बयान भी सामने आया। इसके अलावा जो उसके मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है असद के एनकाउंटर और योगी पुलिस के एक्शन पर, सुनिए। देखिए, हम लोग की कल से ही मांग थी। मांग के हम लोग को पूर्ण विश्वास था योगी जी की सरकार है और हमारे कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी का क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्याय होता है। कोई ऐसा भेड़िया अगर इस तरह के कांड कर दे और बच के निकल जाए, ये असंभव था। हम लोग को पूरा भरोसा था न्याय होगा। रात न्याय हुआ है, ऐसी हमारी मांग थी। ऐसा परिवार की भी मांग थी। परिवार को भी भरोसा है सरकार पे, हमारे मंत्री जी पे भरोसा है और रात न्याय हुआ है। आप सबने देखा भी, ये है हमारी बुलडोजर एक्शन की मांग है। बहुत जल्द होगा, सब कुछ होगा। देखिए, कल ही घटना हुई है, परसों घटना हुई है, कल बच्चे की अर्थी यहाँ से उठी है और 24 घंटा भी नहीं लगा, न्याय हुआ। 3 गिरफ्तार, एक ऊपर। तो जैसा हमारा योगी जी कहते हैं वैसा ही हुआ और परिवार को मिलने का समय भी मिल गया माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो सब कुछ होगा। जो हम लोगों की मांग थी वो सारी मांगे सरकार द्वारा मान ली गई थी और ये सरकार न्याय ही करती है। ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे योगी जी की सरकार और क्षेत्र माननीय कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी का है। यहाँ पे किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, वो पूर्ण न्याय होगा। भाई, सरकार से जो मांग थी एक माँ की, क्योंकि जिसका जाता उसने पता है, सबसे ज्यादा उसने पता होता भाई। उस माँ ने इंसाफ मिला कहीं ना कहीं और बाकी और भी अच्छा होगा। जो इसमें जो नाम दर्ज है मुकदमे में, जो एफआईआर में 5 नाम और हैं इसमें, जिसमें असद था जो मेन था, इसका एनकाउंटर हुआ। इसमें बाकी जो उनका भी घर पर बुलडोजर चले, ताकि और जो एक उदाहरण सेट हो कि जो इस देश के अंदर जो ये सपोले पनप रहे हैं, जिस तरीके से इनकी मानसिकता हो गई है कि इनके लिए संविधान कानून कुछ नहीं है। जब ये अपने पे आते हैं तो फिर एक सबको ताक पर रख देते हैं। जो इन्हें पढ़ाया गया है, जो इन्हें सिखाया गया, उसी पे कदम पे चल रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार, चाहे वो दिल्ली में तरुण की हत्या हो, उससे पहले मंगोलपुरी में, और आज ये जो लड़का सूर्या मारा गया, तो यार मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के, कि भाई क्या ये सही था?
आप एक तरफ भाईचारे की बात कर रहे हो, एक तरफ आप कहते हो भाईचारा बना के रखो, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और आप भाईचारे में ये काम कर रहे हो कि चारा बना रहे हो हिंदुओं के बच्चों को। सबसे ज्यादा हिंदू का बच्चा आप कहीं भी चले जाओ, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, ब्रह्मपुरी, जाफराबाद, कल्याणपुरी, ये वो क्षेत्र जहां पर आज हिंदू अब पलायन करने के लिए तैयार है, आप भाईचारे में ये करवा रहे हो। आज लब जिहाद सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ लब जिहाद हो रहा है, लड़कियों को भगा के ले आते हो तुम। तो ये इस देश के कहीं ना कहीं ये गजबा हिंद करने के लिए तैयार है इस देश के अंदर, लेकिन ये हिंदू सोया पड़ा है। और सबसे स्थिति बुरी ये देखो कि आज हिंदू अपनी संख्या बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। आज जो इनकी माता जी है, सूर्या की माता जी है, सिर्फ एक सूर्या ऐसा बच्चा था जो बड़ा वाला भाई है उसको उसकी मानसिकता रूप ठीक नहीं है, ये छोटा वाला था, अब ये चला गया, अब उनके पास कोई सहारा नहीं है बुढ़ापे का, जो सहारा था वो निकल गया। तो आज हिंदू को इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो अपनी जो जनसंख्या जो रोक कर रख दी है कि 1 या 2, उससे आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा कई बार देखा गया, चाहे वो पहलगांव में जो आतंकी हमला हो उसमें भी कुछ ऐसे लोग शहीद हुए जिनमें सिर्फ एक थे, तो आने वाली पीढ़ी तो खत्म हो गई। तो आज हिंदू को अपनी जनसंख्या पे जोर देना चाहिए। और जो आज ये जो सरकार है, जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है योगी महाराज जी की, कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है उससे खुश है कि वो एक्शन का रिएक्शन देना जानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने काम करा था उसी हिसाब से इनका काम हुआ है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। और सूर्या चौहान के हत्यारे अरशद ने पहले एक नाबालिग बच्चे की हत्या की, उसके बाद पुलिस पर हमला किया, तो निश्चित रूप से उसको उसका जवाब मिलेगा। सर बुलडोजर एक्शन पे कुछ बोलना चाहिए? अरे भाई, सरकार कानून से काम करती है, विधि सम्मत काम करती है, और वो तो किसी के किराए के मकान में किसी किराए पर रहता था। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।